हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज अपने सी का बेसिक सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें हम ये चीज़ बताएंगे कि वो डेटा लोड कैसे होगा। मतलब अपने पहले सी को कैसा चाहिए। सी के लिए दो ये फोल्डर है, टर्बो सी डॉस बॉक्स है, और अपना ये टर्बो सी का खास सोर्स फाइल है। ओके, डॉस बॉक्स आपको नेट पर से आपको लिंक डाउनलोड करोगे तो डॉस बॉक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा यही मेन फोल्डर है कि जिसके जरिए से हम टर्बो सी को ओपन करेंगे। ये दोनों फोल्डर आपको होना जरूरी है। हाँ, फिर हम टर्बो सी को हम जो कॉपी करके दो फोल्डर हमारे पास में होने चाहिए। आपको टीसी का फोल्डर होना चाहिए और आपके पास में डॉस बॉक्स भी होना चाहिए। अब तो नेट पे शायद ऐसा सेटअप भी मिल जाए कि वो दोनों दोनों ऑलरेडी इस सीट में इंस्टॉल कर डाला है। ठीक है, अब हम टीसी स्टार्ट करें, हम इसको डॉस बॉक्स का सेटअप, ये हम ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यानी डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। अब डेस्कटॉप पर हमारा शॉर्टकट बन गया, हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा डॉस बॉक्स क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ठीक है, लोड होने के बाद हमारा ये टीसी का एडिटर हमारा तैयार हो गया। हम यहाँ से कोड लिख सकते हैं, तो न्यू फाइल करेंगे और न्यू फाइल को फिर पहले सबसे पहले हम सेव करें। सेव करने के लिए F2 प्रेस करो या फिर तुम हम फाइल में जाकर सेव क्लिक कर सकते हैं। अभी हम सी पढ़ाई कर रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट अभी बिन फोल्डर में सब कुछ सेव होगा। हम हमारा खुद का फोल्डर में भी प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फोल्डर होगा वो हमारा टर्बो सी के अंदर में होना चाहिए। इतने कंपलसरी रूल्स है ये। ठीक है, अब प्रोग्राम वन मान लो कि बनाता हूं मैं, प्रोग्राम वन डॉट सी। ओके, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि ये प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करें। रन करने के लिए हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी कोई एरर नहीं आ रही। अब मान लो कि मैं प्रोग्राम की स्टार्टिंग कर रहा हूं, ये सब क्यों लिखा जा रहा है वो उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। इंक्लूड conio डॉट एच वाइड मैन, ये हमने कोड लिखा, एक सिंपल प्रोग्राम है। अब सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रोग्राम रन करने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। हमने अगर कंपाइल किया, रन किया, कंपाइलेशन किया, ठीक है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी हो गया, उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन भी हो गया। गेट सी एच। देखो कई स्टूडेंट्स को ऐसी एरर आती है। बाय डिफॉल्ट तो सी में होता ही है सेव। अगर आपका यहाँ पर पाथ सेव नहीं है, अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो हमको यहाँ पर इंक्लूड और ये सब पाथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंक्लूड जो डायरेक्टरी है वो सी टर्बो सी के अंदर में आई हुई है, लाइब्रेरी टर्बो सी के अंदर में आई हुई है। ठीक है, तो वो वो चीज हमें यहाँ पर इंक्लूड करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। आउटपुट के लिए भी हमारा जो टर्बो सी पड़ा हुआ है फोल्डर माई ड्राइव में, ये लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं, मान लो मैं यहाँ गलत दे देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूँ, उसने एरर दे दी कि अनेबल टू ओपन द इंक्लूड फाइल। क्यों नहीं है? तो ये क्योंकि तुम्हारी फाइल की लिंक नहीं हो रही। लिंक होने के लिए तुमको जाना पड़ेगा, ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में जाके डायरेक्टरीज में जाओ, और यहाँ पर तुमको ये दोनों चीज, ये सारा का सारा लिखा हुआ है, वो आप वीडियो में देख सकते हो। तो सारी सारी चीजें उसके अंदर में आपको पाथ कंप्लीट करना पड़ेगा। सी इंक्लूड क्यों लिखा हमने, यहाँ पर पाथ क्यों दिया, क्योंकि अगर हम अपना माई कंप्यूटर को देखेंगे, माई कंप्यूटर के अंदर में अगर हम जाएंगे तो इसमें हम चेक करेंगे कि ये हमारा टर्बोसी और इंक्लूड, ये हमारी लाइब्रेरी फाइल है। सारी की सारी जो लाइब्रेरी फाइल को हम कोडिंग में यूज करेंगे, जो हमें कुछ काम परफॉर्म करके देगी, तो वो सारा का सारा टर्बोसी फोल्डर में पड़ा हुआ है। इसके लिए ही हमने यहाँ पर क्या किया है, इस ऑप्शन डायरेक्टरी में जाके टर्बोसी इंक्लूड का नाम दिया है। ठीक है, अब हमने इंक्लूड जो लिखा है वो
ऑल्टर एंटर से ऑल्टर प्लस एंटर, उससे फुल स्क्रीन हो जाएगी। OLT प्लस एंटर, ये की जब प्रेस करोगे तो आपकी फुल स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, तो इसके पहले आप अगर ये प्रोग्राम को रन करना चाहते हो, ये हमारा कंपाइलर है। कोई एरर होगी तो एरर शो कर देगा और ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर इंक्लूड लिखा है str.h conio.h, इसका मतलब क्या है, ये प्रोग्राम क्या है, ये हमारा प्रोग्राम सिंपल क्या किया, अब जितनी मर्तबा मैं रन करूंगा कंट्रोल F9 से प्रेस करके रन करना हूं। ठीक है, कंट्रोल F9 इतनी मर्तबा हेलो हेलो छप के आता है, लेकिन स्क्रीन में डॉस स्क्रीन में बहुत सारी दूसरी चीजें भी डिस्प्ले हो रही है। उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसके पीछे का ये है कि प्रिंट एफ, हम यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन का यूज करेंगे, CLR मींस क्लियर स्क्रीन हो। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि हम क्लियर स्क्रीन को क्लियर कर दो, CLR अगर आप गलत नाम टाइप करते हो तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर वो फंक्शन का नाम गलत होने के बिना के ऊपर में वो इंस्ट्रक्शन सही से एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब देखो, हम जब भी हम प्रिंट करते हैं तब हमारा आउटपुट में हेलो ही प्रिंट होके आएगा। वो प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ एंड होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाने चाहता हूँ कि ये इंक्लूड क्यों लिखा है। तो वो हमारे सी ड्राइव में इंक्लूड फोल्डर है, उसके अंदर में ये डायरेक्टरी पड़ी हुई है, ये लाइब्रेरी फाइल बोलते हैं। डायरेक्टरी के अंदर में ये फाइल है, उसको लाइब्रेरी फाइल, stdio का फुल फॉर्म है होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। conio.h का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, दो चीजें हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल અને कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये दो फाइल है और ये दोनों फाइल क्या काम करती है स्टैंडर्ड, ये देखो, अगर आप स्क्रीन पे जाते हो और राइट क्लिक की कर, जैसे मैंने पहले प्रिंट एफ फंक्शन पे क्लिक किया तो कर्सर यहां पर आ गया। उसके बाद अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो राइट क्लिक के बाद में ये बताता है कि ये प्रिंट एफ फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी में आता है, str.h और conio.h के अंदर। str.h पे क्लिक करोगे तो वो पूरे पूरे बताएगा कि भाई ये लाइब्रेरी ऐड करने के बाद आप इतने सारे फंक्शन का यूज कर सकते हो, जिसमें अभी फिलहाल हमने जो यूज किया है printf फंक्शन। तो printf फंक्शन को हम इस लाइब्रेरी में जाके यूज कर सकते हो, आप हेल्प मटेरियल का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो समझने के लिए। ओके, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, फिर एस्केप की प्रेस करोगे तो आप बाहर आ जाओगे। इस तरह क्लियर CLR कौन सी लाइब्रेरी में है, कंसोल conio.h इंक्लूड द सो मच फंक्शन, ये वाले फंक्शन सारे के सारे conio.h में। क्लियर स्क्रीन, तो देखो CLR लिखा तो क्या हुआ, लिखने के बाद में स्क्रीन क्लियर हो गई। अगर हम CLR नहीं लिखते तो जितनी बार मतलब स्क्रीन में आउटपुट आएगा वो आउटपुट रिपीटेड होता रहेगा, वो रिपीट ना हो इसको लिए हम स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन ये क्लियर कैसे करेगा, तो वो क्लियर फंक्शन का काम क्लियर है, लेकिन वी हैव टू इंक्लूड द दोस लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी को हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने इंक्लूड की, फिर इसके बाद हमने जब भी रन किया तो वो लाइब्रेरी हमारा फंक्शन वो आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है। हम ये दो स्टेटमेंट, जैसे जैसे तुमको कोई काम है
ऐसे ऐसे तुमको लाइब्रेरी ऐड, जैसे मुझे स्क्रीन को क्लियर करना था तो मैंने कौन सी लाइब्रेरी ऐड की, कॉर्नेट अटैच। ओके, तो जैसा जैसा काम होगा ऐसी ऐसी लाइब्रेरी आपको ऐड करनी पड़ेगी। ओके, गेटिंग। अब ये हमने वाइड मैन लिखा और यहां से यहां तक क्या किया, इसको बोलते हैं ओपनिंग ब्रेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओपनिंग ब्रेस, और इसको बोलते हैं क्लोजिंग ब्रेस। ओपनिंग में प्रोग्राम कंपाइलर रीड करने का स्टार्ट करता है, क्लोजिंग में कंपाइलर क्लोज करता है। ठीक है, दोनों चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रोग्राम बिगिन टू स्टार्ट रीड फ्रॉम हियर, कंपाइलर यहां से स्टार्ट करेगा, प्रोग्राम को यहां से स्टार्ट करेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा, फिर वो हेलो प्रिंट करेगा। उसने आउटपुट क्या दे दिया, हेलो दे दिया। ठीक है, देखो ये मैं प्रिंट कर, एक एक लाइन स्कैन हो रही है, उसको बोलते हैं ट्रेसिंग बोलते हैं। तो हम ट्रेस करने के लिए कौन सी की का यूज इस्तेमाल करेंगे, F7। F7 की से हम कोड को ट्रेस करना हो तो ट्रेस कर सकते हैं, F7 की। ओके, दूसरी, अगर कोड को आपको एरर चेक करना है तो यहां जाओ, ऑल्टर कंपाइलेशन करना है तो ऑल्ट प्लस F9, ये वाला बताया हुआ है। रन करना है डायरेक्ट कंट्रोल F9, ये की शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। अब हमारा कंपाइलर ये प्रोग्राम को यहां से रीड करने का क्या करता है, स्टार्ट करता है। रीड करने के बाद हम उसका डिजायर आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, जितनी बार भी करा उतनी बार आउटपुट आ गया। एक एक लाइन से चेक करो, ट्रेस नहीं करना, डायरेक्ट रन करना तो कंट्रोल F9 से डायरेक्ट आउटपुट चेक कर सकते हो। वापिस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, CLR SCR क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करता है। तो क्लियर करने के, अगर वो CLR SCR नहीं लिखते तो देखो आउटपुट रिपीटेड होता रहता है। ओके, वापिस मैं आपको बात रिपीट करवा लूं कि CLR SCR आउटपुट को क्लियर करता है, तो वो CLR फंक्शन की फैसिलिटी यूज करने के लिए उसकी लाइब्रेरी हमको इंक्लूड यहाँ पर कोड में ऐड करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये C का बेसिक जनरल स्ट्रक्चर है कि यहाँ हेडर फाइल होती है, वाइड मेन यानी कंपाइलर यहाँ से रीड करने का स्टार्ट करता है, फिर यहाँ प्रोग्राम की बॉडी कहलाती है, ये सारा का सारा प्रोग्राम की बॉडी है। फिर वो रीड करने, ये करने के बाद फिर कंपाइलर वहां से बाहर आ जाता है। अच्छा देखो, हर स्टेटमेंट, ये मैंने लिखा प्रिंट एफ, उसको क्या बोलते हैं, एक स्टेटमेंट बोलते हैं। CLR SCR एक स्टेटमेंट बोलते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है। कंप्यूटर की भाषा में दूसरा इसको इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, कंप्यूटर को सूचना देना। अब देखो सी में रूल्स है कि एवरी स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन। जैसे हम, हमारा लैंग्वेज में रूल्स है कि कोई भी सेंटेंस फिनिश होता है तो हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं ना। तो इसी तरीके से अगर हमारा कोई भी वर्कआउट हमारा फिनिश होता है, मतलब स्टेटमेंट फिनिश होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको सेमीकोलन देंगे ताकि कंपाइलर को पता चले कि कोड क्या हुआ, हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। ठीक है, दूसरी चीज एक बताऊं, देखो दूसरा ये है कि हम ये यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहे नहीं लिख सकते, ये आपको लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करके लिखना हो। ये मीनिंगलेस चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर बोलेगा यार ये क्या लिखा है तुमने, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई ये कैसे लिखा। लेकिन अगर चलो मैं प्रोग्राम में मुझे ये बताना है कि प्रोग्राम किसके लिए था, ये मैं बताना चाहता हूँ यूजर्स को कि दिस प्रोग्राम फॉर प्रिंट द हेलो वर्ल्ड। अब ये तो मैंने लिख दिया, कंपाइलर ना बोल देगा, सिंटैक्स एरर बताएगा। लेकिन अगर हमको इंस्ट्रक्शन लिखनी है और कंपाइलर उस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देवे तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कमेंट। ये हमारी क्या हुई, डबल स्लैश किया, उसको क्या बोलते हैं, कमेंट।
कमेंट का मतलब क्या होगा? कमेंट इसको बोलते हैं इग्नोर दोस स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट उसको क्या करता है, इग्नोर कर देता है। तो अब एरर नहीं आएगी। अब मैं यही कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, आउटपुट आ गया, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, ये जो है उसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। अब भाई मैं बहुत सारे 1 से 50 तक मैं लिखता रहता हूँ, कितनी कमेंटें देनी पड़ेगी? हर लिखावट के बाद मुझे कमेंट नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हो कि एक साथ सबको कमेंट लगाना चाहते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, स्लैश स्टार स्टार स्लैश। तो इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। एक से ज्यादा लाइन में कमेंट करनी तो कंपाइलर उस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देता है। जैसे मैं चलो CLR SCR लिखा, इस पे अगर कमेंट लग दूं तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, पढ़ेगा ही नहीं। देखो जम कर दिया उसने, CLR SCR को रीड ही नहीं करा, डायरेक्ट कहां गया, हेलो वर्ल्ड पे आ गया। तो अब CLR SCR फंक्शन काम ही नहीं करेगा। ओके, तो कमेंट का मतलब क्या, कंपाइलर इग्नोर दोस स्टेटमेंट। ओके, तो ये बेसिक चीजें हो गई जिसको आपको लैंग्वेज के अंदर में समझने के लिए जरूरी है। थोड़ा रिपीट करो, आपको हैश इंक्लूड ये लिखने का, फिर कोई कमेंट हो वो बता देने। कमेंट ऊपर भी लिख सकते, नीचे भी लिख सकते, डजंट मैटर। अगर आप यहां से लिखना चाहते हैं, शिफ्ट डिलीट किया मैंने और शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट डिलीट और शिफ्ट इंसर्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए सी का प्रोग्राम में यूज होता है। मैंने यहां पर कुछ लिख दिया, कमेंट दे दी, तो मैं कर सकता हूं। ओके, ओके। अब इसी प्रोग्राम में थोड़ा मॉडिफाइड करता हूं। मान लो कि मुझे अपना घर का एड्रेस बताना है, ठीक है। तपोवन सोसाइटी नियर सुखबाग रोड पालनपुर, ये मैंने अक्खा ने अक्खा पूरा लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट आउटपुट देखूंगा, सारा का सारा एक ही लाइन में आ रहा है, तपोवन सोसाइटी नियर सुखबाग रोड पालनपुर। ओके, अगर मुझे नई लाइन में लाना है तो मुझे यहाँ फॉर्म फीड का यूज करना पड़ेगा। फॉर्म फीड मतलब \n। ओके, \n हो गया। \n किया तो तपोवन सोसाइटी के बाद नई लाइन आ गई, नियर सुखबाग रोड के लिए नई लाइन आ गई। जितने \n करेंगे
कर्सर आपकी इतनी लाइन को छोड़ देगा, वहां से टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, तो आपको जैसे भी आपको यूज करना है, आप ये सारा का सारा स्टेटमेंट वगैरह इसमें यूज कर सकते हो। बस ज्यादा बैकस्लैश एन आप करो तो बहुत लाइन मतलब नेक्स्ट एंटर, जैसे आप वर्ड में टाइप करते हैं एंटर की प्रेस करते हैं ना, ऐसा ही नेक्स्ट लाइन, नई लाइन पे आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ प्रोग्राम में स्पेस दिया है। ओके, दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तपोन सोसाइटी नियर सुखबाग रोड पालमपुर। ठीक है, अब आपको थोड़ी स्पेस रखनी है, मतलब एक स्पेस की जगह पर आपको सामने सामने लाना है डेटा। जैसे कौन सी एप्लीकेशन, जैसे मैं ऐसा बताऊं, क्रेडिट, ये टैब प्रेस कर रहा हूं, फिर मैं लिखा हूं डेबिट, और टैब प्रेस करने की जगह पर मैं अगर स्लैश टी दे रहा हूं, देखो एक टैब जितनी स्पेस होगी, है ना। वापिस अगर 2-3 टैब मारता हूं तो वो आगे बढ़ेगा, स्लैश टी, बैकस्लैश एन न्यू लाइन में जाता है, बैकस्लैश टी है वो टैब मारता है। हो गया, इट इज कन्वीनियंट। तो ये जो मैंने आज पढ़ाया, इस टॉपिक को बोलते हैं, क्या चीज थी, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आएगा, लिंकिंग के लिए आएगा, फिर प्रोग्राम का वाइड मेन आएगा, प्रोग्राम की ओपनिंग ब्रेज आएगा, फिर क्लोजिंग ब्रेज आएगा, हमारी बॉडी क्लोज होगी। ठीक है, हम यहाँ से प्रोग्राम को वापस रिवाइज कर देता हूँ, कंपाइल करेंगे, यहाँ से प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, और हमें डिबग करना है तो यहाँ से एक एक चेक करना है। अच्छा देखो, चलो वो तो वेरिएबल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, उसमें बेसिक चीज़ आज थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इंटीजर मैंने एक वेरिएबल लिया है, आई वेरिएबल क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको। आई इक्वल टू 10, मैंने आई की वैल्यू कितनी ली, 10 ली, और आई की वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो प्रिंट एफ में मैं प्रिंट एफ आई इक्वल टू परसेंटेज डी ऑफ डी, डी मतलब डेसिमल वैल्यू के लिए पॉइंट बिना की वैल्यू के है, 10 हमारी पॉइंट बिना की है। अगर हमारी ऐसी वैल्यू होती 3.14 होता, पॉइंट वाली वैल्यू होती, तो हम यहाँ क्या कर देते, एफ का डालते, ये तो ओके फ्लोट बोलते हैं उसको। तो स्टार्ट करें हम ये प्रोग्राम, थोड़ा रन करें, F7 से हम चेक करें। देखो बीच में अगर आउटपुट चेक करना है आपको तो ऑल्टर F5 प्लेस करना होगा, ऑल्टर के साथ ही F5 दबाओ तो आउटपुट बता देगा i इक्वल टू 10, आई की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई। ओके, तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। उसके अंदर में हमने ये सीखा, कमेंट किसको कहते हैं, इंक्लूड लाइब्रेरी किसको बोलते हैं, स्टूडियो डॉट एच किसको बोलते हैं, कॉनियो डॉट एच किसको बोलते हैं, प्रोग्राम की बॉडी का मतलब क्या होता है, स्टार्टअप होता है, एंड अप होता है, उसका मतलब क्या होता है। ओके, वैल्यू हम कैसे स्टोर करते हैं, वैल्यू कैसे डिस्प्ले करते हैं, वो सारा का सारा हम बताया है, बराबर। कंपाइल कैसे होता है, रन करना होता है आपको क्या करना होता है, आपको इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना है। अब आप लास्ट में आपको ये बता दो कि ये सारा का सारा प्रोग्राम सेव कहाँ होता है। हमने बाय डिफॉल्ट, आपको याद होगा कि हमने टर्बो सी फोल्डर के बिन फोल्डर में सेव किया था। अगर आप अंदर जाके चेक करना चाहे
तो आपको आपका प्रोग्राम यहाँ मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आप आपको ये सब बेसिक समझ में आ गया होगा। आप अपना प्रोग्राम को सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हो, सेव एज करना चाहते तो ये सेव हो गया। सेव एज तो मतलब कोई और फाइल में सेव एज करना चाहते हो तो इसके लिए सेव एज का ऑप्शन यूज होता है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको क्विट करता हूँ, यहाँ से एग्जिट होता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। होप कि आप ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप अपना सेशंस धीरे धीरे इसमें स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहोगे तो आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको डॉस बॉक्स अगर आपको डाउनलोड करना है, कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। डॉस बॉक्स डाउनलोड, ये आपकी साइट है, उसके अंदर में से आपको लिंक मिल जाएगी और उसमें आप क्लिक करके यहाँ पर डॉस बॉक्स को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ये आपका डॉस बॉक्स का मिल गया फोल्डर आपको। ये आपका डॉस बॉक्स स्टार्ट हो गया है। माउंट,
ये कमांड के बारे में जरा इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी हमको, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा। टर्बो C3 है ना फोल्डर, ओके, टर्बो C3 स्लैश बिन फोल्डर में क्या है, कैपिटल है कि क्या लेना पड़ेगा, बिन बिन आप इंट्रो करके चेक करें। देखो ये लिखा हुआ है माउंट C कॉलन विल क्रिएट द C ड्राइव विद ये, तो हम ये ऐसा कमांड लिखेंगे, माउंट C कॉलन करके हम टर्बो C करके हम ट्राई करते हैं, ठीक है। वापिस हम बाहर आते हैं, वापिस मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम इंस्टॉलेशन हमारा हो गया। इंस्टॉलेशन होने के बाद हम कौन से ड्राइव में थे, इसमें हमारा रखा हुआ है, डॉस बॉक्स इंस्टॉल हो गया है। डॉस बॉक्स का शॉर्टकट देना हो तो आप सेंटो डेस्कटॉप भी दे सकते हो। फिर इसको हमने रन किया, रन करने के बाद उसने कमांड पूछा, तो कमांड में ऐसा बता रहा है माउंट C कॉलन टर्बो C3 और हमारा है बिन फोल्डर, ओके। अगर हम C कर देंगे तो हमारा C माउंट हो गया, और इसके बाद हम TC प्रेस करेंगे तो हमारा टर्बो C खुल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप डाउनलोड करके भी पूरा TC आप डॉस बॉक्स से आप TC को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको आपके पास कंपलसरी ये होना चाहिए, आपके पास में कंपलसरी टर्बो C का फोल्डर होना चाहिए कि जो ये सब चीज को होल्ड करता हो। तो वो करने के बाद आप इजीली टर्बो C को आप ओपन कर सकते हो। एक बार हमने एग्जिट कर लेंगे, बाहर आना हो तो हम एग्जिट क्लिक के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। वापिस एक बार रिपीट करता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो देख लो आप। हमारा TC का टर्बो C है, जो है नया वर्जन का, हमने शॉर्टकट क्रिएट कर दिया था उसका। हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो Z ड्राइव बताएगा, तो माउंट करके हम क्या करेंगे, TC और बिन फोल्डर में हम जाएंगे। फिर हम इसके बाद C कॉलन लिखेंगे, तो हमारा हाँ सॉरी माउंट C टर्बो C3 फोल्डर का नाम हमारा अकेला TC नहीं है, टर्बो C3 है, ओके। फिर हम इसके बाद C लिखेंगे, तो वो C में आ गया। फिर इसके बाद TC लिखेंगे, इसके बाद हमारी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ओके। तो यहाँ से हम फिर हमारा जो प्रोग्राम करना है हमको, वापस न्यू फाइल लेके स्टार्ट करेंगे। सेव करना हो तो F2 करके हम सेव करेंगे, जहाँ भी आपको फोल्डर में जहाँ कैसे भी डालना है वो आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, ओके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगर कुछ क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप के अंदर हम इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर भी किसी को ये डॉस बॉक्स का कमांड देने में कंफ्यूजन हो, अगर आपका ऐसा डॉस बॉक्स है जो डायरेक्टली ओपन हो जाता हो, तो आप नेट से वो भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप माउंट C, अगर आपका TC फोल्डर का नाम C में TC है तो TC देना है आपको। अगर मेरे यहाँ पर नाम क्या है, यहाँ पर मेरा नाम है, इसके अकॉर्डिंग मेरा नाम है टर्बो C3 है, तो मैं फोल्डर का नाम दूंगा टर्बो C3 और अंदर है बिन,
उसके बाद मैं दूंगा वापस सी कॉलन, उसके बाद मैं दूंगा टीसी। इतनी चीज मुझे 3 कमांड यहाँ देने होंगे टीसी को ओपन करने के लिए। अगर आपका ऐसा डॉस बॉक्स है कि वो डायरेक्ट ओपन हो जाता है तो फिर उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत, माउंट कमांड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कमांड मान रहा है तो फिर आपको ये फर्स्ट कमांड, सेकंड कमांड और ये थर्ड कमांड आपको देना होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।